नमस्कार मित्रों। मैं हूं जितेंद्र और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कार एग्रीकल्चर क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अबाउट मेज के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। खरीफ क्रॉप मेज के बारे में। खरीफ क्रॉप मेज जो होता है, इसमें यानी कि इसको हम साधारण भाषा में मक्का या फिर भुट्टा के नाम से जानते हैं। गांव देहात में जो रहते होंगे उनको वो मक्के या मकई, मक्का या भुट्टे के नाम से जानते हैं। इसको जो है कि हम क्वीन ऑफ सीरियल्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी काफी बेहतर होता है और इसी वजह से इसको जो है कि क्वीन ऑफ सीरियल्स के नाम से जानते हैं। इसका अलग अलग जो है कि लेवल पे हम यूज करते हैं। अलग अलग जगहों पे आजकल यूज किया जाता है, जैसे होटल्स वगैरह हो गए, रेस्टोरेंट्स में है। बेबी कॉर्न टाइप का जो है कि कुछ डिशेस बनाने में इसकी डिशेस भी बनाई जाती हैं। इसकी जो पूरी प्लांट होती है, पूरे प्लांट में जो इसकी फ्रूटिंग होती है, उस फ्रूटिंग को छोड़ करके और बाकी सारी जो प्लांट बचता है उसको जो है कि हम फॉरेस्ट पर्पज से यूज कर लेते हैं। ये फ्रूटिंग जो होता है, इसकी इसका यूज हम सीड बनाने में भी करते हैं, बाकी जो है कि डिशेस बनाने में भी करते हैं, और अलग अलग जो है कि जगह पे एज अ इसको तरीके से यूज किया जाता है। जैसे फ्लोर बना करके भी यूज किया जाता है, नहीं आटा वगैरह बना करके, मक्के के आटा आटा बना करके उसको यूज किया जाता है। कॉर्नफ्लेक्स वगैरह बनाए जाते हैं, सेरेलैक्स वगैरह में डाले जाते हैं। मतलब इस तरीके के जो कुछ प्रोडक्ट होते हैं, इसका काफी ज्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसका हो जाता है। देन बात करते हैं इसके कुछ डिटेल्स के बारे में। तो इसका जो बायोलॉजिकल या बॉटनिकल जो इसका नेम होता है उसको हम कहते हैं जिया मेज, और ये बिलोंग करता है लेथाइरस ग्रुप को। लेथाइरस ग्रुप जो होता है बेसिकली एक फ्लावरिंग स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपने पी में देखा होगा, तो पी का जो फ्लावरिंग स्ट्रक्चर होता है, उसी पी के फ्लावरिंग स्ट्रक्चर के यानी उसी शेप साइज का जो होता है कि कुछ जितने भी जितने भी प्लांट्स जो है कि इस ग्रुप में रखे जाते हैं, लेथारिस ग्रुप में रखे जाते हैं, उनका शेप साइज वैसा ही होता है। देन फैमिली की बात करते हैं तो ग्रामिनी फैमिली को बिलोंग करता है। ग्रामिनी फैमिली की एक विशेषता होती है कि इसमें अलग अलग पूरे प्लांट पे जो है कि अलग अलग लोकेशन पे जो है कि नोड्स पाए जाते हैं, यानी कि जो भी प्लांट होता है उसके सूट्स पे जो है नोड्स पाए जाते हैं। और इसके साथ ही साथ ये ग्रास फैमिली भी कही जाती है, क्योंकि इसकी जो नोट्स होती हैं वहां से क्या होता है कि रूट्स निकलने लग जाते हैं। कुछ प्लांट्स में देखा गया है, जैसे कि मक्का हो गया या फिर जो है कि आपका सोरगम हो गया। तो उसमें जो होता है कि लोअर जो नोट्स होते हैं वहां से रूट्स निकलने लग जाते हैं, जिनको हम स्टिल्ट रूट के नाम से जानते हैं। देन क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो इसका क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो 2n20 होता है, और इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन सेंट्रल अमेरिका होता है। सेंट्रल अमेरिका में जो है कि एक ग्रास भी पाई जाती है, जो कि काफी ब्रॉड लेवल पे उसको कल्टीवेट किया जाता है, जिसको मैक्सिकन ग्रास के नाम से जानते हैं। प्रोजेनाइटर्स की बात करें तो इसके प्रोजेनाइटर्स में जिया ट्यूनिकेट और जिया थियोसिंट जो होते हैं कि दो इसके क्लोजली रिलेटिव जो है कि पाई जाती हैं, क्लोजली रिलेटिव रिलेटिव मानी जाती हैं, क्योंकि इस जो है कि ये फ्लावरिंग हैबिट्स में और इसकी जो है कि फिनोटाइप टिपिक जो उनका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो सिमिलर होता है कॉमन इमेज के। तो इसलिए जो है कि इन दोनों को हम क्या करते हैं कि सिमिलर इनके प्रोजेनाइटर्स के तौर पे जानते हैं। देन मोड ऑफ पॉलिनेशन इसमें जो है कि क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि इसमें जो पिस्टिलेट फ्लावर होता है वो पॉलिनेट होता है किसी दूसरे प्लांट के स्टेमिनेट फ्लावर के थ्रू। वहां का जो पॉलन होता है वो पिस्टिलेट फ्लावर पे आकर के और डस्टिंग या फिर उसको पॉलिनेट करता है फीमेल फ्लावर को, तब जाकर के इसमें सीड की सेटिंग होती है। इसकी आउट क्रॉसिंग जो है 95% होता है, और सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू जो है कि सिर्फ 5% तक का इसमें पॉलिनेशन देखा गया है। इसी वजह से इसको हम क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं अबाउट इसके थियोसिंट की। थियोसिंट जो होता है ये भी इसका जो है कि स्पेसीज ही है। ये जो होता है मैक्सिमम डास के नाम से जानते हैं। देन इसकी जो सब ये जो है कि मॉडर्न मेज का जो है कि इसको प्रोजेनाइटर माना जाता है। मॉडर्न मॉडर्न मेज का प्रोजेनाइटर होने का रीजन इसका ये होता है क्योंकि इसमें जो सिमिलैरिटी देखने को मिलता है। सिमिलैरिटी इसमें जो होता है कि इसकी जो सीड होती है, सीडिंग फ्लावरिंग हैबिट जो होती है, जैसे कि इसमें मोनोइसियस ये प्लांट होता है। तो एक तो मोनोइसियस होता है, दूसरा में एनुअल होता है, और
साथ ही साथ में इसमें जो है कि 2n20 देखने को मिलता है, यानी क्रोमोसोम नंबर भी इसकी 20 पाई जाती है। तो कुछ सिमिलरिटीज जो है कि ये रखता है, इसकी वजह से इसको हम मॉडर्न मेज का जो है कि प्रोजेनाइटर मानते हैं। इसकी इसकी जो है कि जनरली 3 स्पेसीज देखने को मिलती हैं। जिया मैक्सिकाना जो कि एनुअल होता है, क्रोमोसोम नंबर 20 होती है। देन जिया डिप्लोरेनी जो कि पेरिनियल होता है, क्रोमोसोम नंबर 20 होता है। लेकिन डिफरेंस इन दोनों में अंतर क्या होता है कि ये पेरिनियल होता है और ये एनुअल होता है। जो कि हम कोई भी क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं तो कोशिश ये रहता है कि एक सीजन में हमारा तैयार हो जाए। तो ऐसे क्रॉप्स को हम ज्यादा प्रेफर करते हैं, ज्यादा कंफर्टेबल होता है हमारे लिए। तो हमारे लिए जो मॉडर्न मेज है वो इससे इसमें बिलोंग करता है, इससे कोरिलेट करता है। देन जिया पेरेनिस की बात करें तो पेरिनियल होता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर इसका 40 होता है। ठीक है, इसमें पिस्टिलेट फ्लावर जो होता है वो 6 to 12 कर्नल्स को बियर करता है। देन मोनोइसियस प्लांट भी होता है, और जो डिस्पर्सिबल सीड बनते हैं इस तरीके से वो भी 6 to 12 ही बनते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम बात करने वाले हैं इसके फ्लोरल बायोलॉजी के बारे में। तो इसका जो फ्लावर होता है वो मोनोइसियस फ्लावर होता है, जिसमें कि स्टेमिनेट फ्लावर जो होते हैं वो टैसल्स पे प्रोड्यूस होते हैं, और जो इसके पिस्टिलेट फ्लावर होते हैं वो इसकी जो मिड मिड ऑफ द सूट ये जो है कि यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। जैसे अगर ये प्लांट है तो इसका जो सबसे ऊपरी पोर्शन जो होता है इसको हम टैसल बोलते हैं, और इसका मिड ऑफ द सूट जो होता है, यहाँ से जो लीफ निकलती है, इस लीफ से जो है कि कुछ हेजी स्ट्रक्चर निकलता है, और फिर यहाँ से एक फ्लावर स्ट्रक्चर बनता है जो कि पिस्टिलेट फ्लावर होता है। इसमें से जो है कि कुछ रेशे निकलते हैं जिनको हम सिल्क कहते हैं, और यही जो होते हैं कि पिस्टिल होता है, जो फीमेल फ्लावर होता है उसका पिस्टिल होता है। इसके जो पॉलन होते हैं यहाँ से इसको रिसीव किया जाता है, और यहाँ से फिर कैरी करके और हर एक इम्ब्रियो तक इसको पहुंचाया जाता है। देन पिस्टिलेट फ्लावर जो होता है वो एक्साइल ऑफ लीफ, जो एक्साइल होती है लीफ की, वहां से प्रोड्यूस होती है। टैसल जो होता है स्टेमिनेट फ्लावर इसको कहते हैं, और ये जो टैसल होता है वो मेन जो स्टेम होती है, वही मेन स्टेम जो होता है टर्मिनेट हो जाता है किसमें, टैसल में। देन इसके बाद जो है कि ये फ्लावर जो होता है वो दो टाइप के फ्लावर्स को बियर करता है। दो फ्लावर्स को हर एक स्पाइकलेट जो होता है वो बियर करता है, और यही जो स्पाइकलेट्स होते हैं कंटेन करते हैं लेमा को, पैलिया को, और साथ ही साथ जो है कि स्टैमेंस को। स्टैमेन जो होता है वो 3 स्टैमेंस को कैरी करने का काम करता है। अगर 2 फ्लावर है इसमें तो हर एक फ्लावर के पास 3 जो है स्टैमेन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कि यहाँ पे लेमा, पैलिया और स्टैमेंस देखने को मिलते हैं, फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है। देन यहाँ से पॉलन की जो शेडिंग होती है, तो जब ये सिल्क इमर्ज हो रहा होता है, यहाँ से जब सिल्क ये निकल रहा होता है, तो उससे 1 से 3 दिन पहले जो है कि इसके पॉलन जो है कि शेडिंग स्टार्ट हो जाती है। देन इसके बाद जो है कि 3 to 4 डेज जब सिल्क निकल जाता है, उसके जो है कि 3 से 4 दिन तक जो है कि इसके पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो निकल रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि कुछ इसके फ्लावर के इस तरीके से इसका फंक्शन जो है होता है। तो अब हम बात करने वाले हैं इसके फ्लोरल बायोलॉजी के बारे में। तो इसका जो फ्लावर होता है वो मोनोइसियस फ्लावर होता है, जिसमें कि स्टेमिनेट फ्लावर जो होते हैं वो टैसल्स पे प्रोड्यूस होते हैं, और जो इसके पिस्टिलेट फ्लावर होते हैं वो इसकी जो मिड मिड ऑफ द सूट ये जो है कि यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। जैसे अगर ये प्लांट है तो इसका जो सबसे ऊपरी पोर्शन जो होता है इसको हम टैसल बोलते हैं, और इसका मिड ऑफ द सूट जो होता है, यहाँ से जो लीफ निकलती है, इस लीफ से जो है कि कुछ हेजी स्ट्रक्चर निकलता है, और फिर यहाँ से एक फ्लावर स्ट्रक्चर बनता है जो कि पिस्टिलेट फ्लावर होता है। इसमें से जो है कि कुछ रेशे निकलते हैं जिनको हम सिल्क कहते हैं, और यही जो होते हैं कि पिस्टिल होता है, जो फीमेल फ्लावर होता है उसका पिस्टिल होता है। इसके जो पॉलन होते हैं यहाँ से इसको रिसीव किया जाता है, और यहाँ से फिर कैरी करके और हर एक इम्ब्रियो तक इसको पहुंचाया जाता है। देन पिस्टिलेट फ्लावर जो होता है वो एक्साइल ऑफ लीफ, जो एक्साइल होती है लीफ की, वहां से प्रोड्यूस होती है। टैसल जो होता है स्टेमिनेट फ्लावर इसको कहते हैं, और ये जो टैसल होता है वो मेन जो स्टेम होती है, वही मेन स्टेम जो होता है टर्मिनेट हो जाता है किसमें, टैसल में। देन इसके बाद जो है कि ये फ्लावर जो होता है वो दो टाइप के फ्लावर्स को बियर करता है। दो फ्लावर्स को हर एक स्पाइकलेट जो होता है वो बियर करता है, और यही जो स्पाइकलेट्स होते हैं
कंटेन करते हैं लेमा को, पैलिया को, और साथ ही साथ जो है कि स्टैमेंस को। स्टैमेन जो होता है वो 3 स्टैमेंस को कैरी करने का काम करता है। अगर 2 फ्लावर है इसमें, तो हर एक फ्लावर के पास 3 जो है स्टैमेन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कि यहाँ पे लेमा, पैलिया और स्टैमेंस देखने को मिलते हैं, फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है। देन यहाँ से पॉलन की जो शेडिंग होती है, तो जब ये सिल्क इमर्ज हो रहा होता है, यहाँ से जब सिल्क ये निकल रहा होता है, तो उससे 1 से 3 दिन पहले जो है कि इसके पॉलन जो है कि शेडिंग स्टार्ट हो जाती है। देन इसके बाद जो है कि 3 to 4 डेज जब सिल्क निकल जाता है, उसके जो है कि 3 से 4 दिन तक जो है कि इसके पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो निकल रहे होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं अबाउट पिस्टिलेट फ्लावर के बारे में। पिस्टिलेट फ्लावर क्या होता है? पिस्टिलेट फ्लावर ऐसा फ्लावर होता है जिसके पास पिस्टिल होता है। तो पिस्टिल होने की वजह से ये जो है कि सीड बियर करने की कैपेसिटी रखते हैं, तो दैट इज द पिस्टिलेट फ्लावर। और इसके बाद जो इसको हम फीमेल फ्लावर भी कहते हैं। ये जो सिल्क फ्लावर या फिर स्पैडिक्स के नाम से भी जानते हैं। स्पैडिक्स जनरली क्या होता है? तो जब फ्लेसी एक्सिस के अराउंड में जब क्या होता है ना कि इसमें स्पाइक, छोटे छोटे स्पाइक को जो है कि वहां पे बियर किया जाता है, तो दैट इज नोन एज स्पैडिक्स। सो ये जो होता है कि सबसे पहले जो है कि जो मिड ऑफ द स्टेम होता है उससे जो है कि एक ब्रांच के तौर पे जो है कि निकलते हैं। देन इसके बाद जो है कि इसमें हस्क राइज होते हैं, और इसके बाद जो होता है कि वो हस्क पिस्टिलेट फ्लावर को बियर करते हैं, और इस तरीके से ये कुछ इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। देन इसमें से जो है कि सिल्क जो है इमर्ज होते हैं, और इसके बाहर सामने के साइड से बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक कंप्लीट जो है कि जो एक पूरा ईयर जो होता है वो तैयार हो जाता है। स्पाइकलेट इसमें जो पाए जाते हैं, वो हर एक स्पाइकलेट के पास 2 ओव्यूल होते हैं। एक जो होता है फर्टाइल ओव्यूल होता है, और दूसरा जो होता है वो सेसाइल ओव्यूल होता है। फर्टाइल ओव्यूल और सेसाइल ओव्यूल में डिफरेंस ये होता है कि एक जो होता है वो सीड बियर करने की कैपेसिटी रखता है, और दूसरा जो होता है वो सीड बियर करने की कैपेसिटी नहीं रखता है। और जिसका रिजल्ट ये होता है कि हमारे पास हर एक स्पाइक से जो है, हर एक स्पाइकलेट से जो है कि एक सीड फॉर्म हो जाता है। फ्रेश सिल्क जो होता है वो फ्रेश सिल्क से जो है कि फ्रेश पॉलन रिसीव किया जाता है, और वो फ्रेश पॉलन रिसीव करने के बाद वो पूरे सिल्क से ट्रैवल करके देन उसके बाद जो है कि फ्लावर को फर्टाइल करता है। और ये प्रोसेस कंप्लीट होने में जो है कि उसको 12 to 28 आवर्स का समय लगता है। और इस दौरान अगर किसी भी तरीके की इंजरी उसके जो है कि इसको सिल्क को हो जाती है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि वहां पे सीड की सेटिंग रुक जाती है उस पर्टिकुलर स्पाइकलेट में। तो इस तरीके से जो है कि हमारा जो फ्लावर है मेज का वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके टेक्निक्स के बारे में। क्या क्या टेक्निक्स जो है कि मेज में अपनाई जाती हैं। जैसे इसकी जो है कि एक होती है सेल्फिंग टेक्निक, और दूसरी होती है क्रॉसिंग टेक्निक। सेल्फिंग टेक्निक क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे दोनों फ्लावर्स जो है कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे होते हैं, तो यहाँ पे इसके यहाँ पे पॉलिनेट करने के लिए, सेल्फ प्लांट के पॉलन से उस पिस्टिलेट फ्लावर को पॉलिनेट करने के लिए हमें ये टेक्निक अपनाने की जरूरत पड़ती है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसके जो टैसल्स होते हैं उन टैसल्स को ब्राउन बैग से जो है कि पहले कवर कर लिया जाता है। दूसरे सेकंड स्टेज जो होता है उसमें हम क्या करते हैं कि इसका जो पिस्टिलेट फ्लावर होता है, इसके हस्क को 1 से डेढ़ इंच के जो है कि नीचे तक जो कि उसको हम कट कर लेते हैं, कट लगा लेते हैं। और जब इसकी सिल्क जो है कि एक साइज में जब आती है, एक लेवल में जब आती है, तो उसको हम क्या करते हैं कि इसी के पॉलन से, सेम प्लांट के पॉलन से हम जो है कि यहाँ पे उसकी डस्टिंग कर देते हैं। और इस तरीके से जो है कि हम इसका जो है कि पॉलिनेशन करवा लेते हैं, यानी सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे अकर हो जाता है। इसके बाद हम क्रॉसिंग टेक्निक्स की बात करते हैं कि क्रॉसिंग टेक्निक क्या होता है। तो क्रॉसिंग टेक्निक में जनरली क्या करते हैं कि हमें 2 प्लांट्स की नीड होती है, 2 प्लांट के पॉलन की जरूरत होती है। वही जो पॉलन होता है सेकंड प्लांट का, यानी कि ए का क्रॉस बी के साथ कराना है, तो ए प्लांट का पॉलन हो गया, और यहाँ का बी प्लांट का जो है कि पिस्टिल हो गया। तो इसके पॉलन को यहाँ तक हमको पहुंचाना है, और इसको हम क्रॉसिंग कहते हैं। और इस टेक्निक को अपनाने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो टैसल होता है किसी दूसरे प्लांट का, सेकंड प्लांट का, ये जो टैसल होता है, ठीक है, उस
टैसल्स को हम ब्राउन वैक्स से कवर कर लेते हैं और इसके बाद जो है कि इसके टैसल को हम रिमूव कर देते हैं, यहाँ से कट लगा करके रिमूव कर देते हैं ताकि इसके जो पॉलन है इसको पॉलिनेट ना करें। देन इसके बाद हमारे पास ये कुछ जो है कि इसका मिल जाता है। इसके पॉलन को हम कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद जब इसके सिल्क तैयार हो जाते हैं तो इसी के पॉलन से हम इसको क्या करते हैं कि पॉलिनेट करा देते हैं और दैट इज नोन एज क्रॉसिंग टेक्निक इन मेज। तो इस तरीके से हम जो है कि हाइब्रिडेशन प्रोग्राम में क्रॉसिंग टेक्निक और सल्फिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर पाते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं अबाउट इसके कि क्या क्या इसमें स्टेप्स ली जाती हैं ब्रीडिंग प्रोग्राम बनाने में, चलाने में। तो इसके जो स्टेप्स हैं, सबसे पहले तो हम इनब्रीड लाइन को डेवलप करते हैं, फिर उसका इवैल्यूएशन करते हैं अलग अलग पैरामीटर्स पे, जैसे उसका फिनोटाइप हो गया, उसका जो है कि टॉप क्रॉस करा करके, उसका जो है कि सिंगल क्रॉस हाइब्रिड बना करके, और अलग अलग पैरामीटर पे उसकी टेस्टिंग की जाती है, इवैल्यूएशन किया जाता है। देन उसके बाद जो है कि हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो हमारे वीडियोस हैं, आपको आज का टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।